नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर दिए जाने वाली राशि को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जो राशि महिलाओं को रक्षाबंधन पर दी जा रही है, उस राशि को केवल उन्हीं बहनों को दी जानी चाहिए जो रक्षाबंधन का त्योहार मानती हैं। रक्षाबंधन की राशि सभी को क्यों दी जा रही है? वहीं कांग्रेस पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी मुख्य मुद्दों को छोड़कर इस तरह के मुद्दों की राजनीति करती है। ये जो रक्षाबंधन में 250 रुपए का तोहफा दे रहे हैं सीएम मोहन यादव अपनी लाडली बहनों को, उसको लेकर आपने एक बयान दिया है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको कैसे, जो रक्षाबंधन नहीं मनाते उनको क्यों दिया जाता है? मैंने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है कि उन्होंने ये तो सोचा कम से कम कि जो परिवार रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं उनको थोड़ी और मदद की जाए और उसको हंसी खुशी और आनंद के साथ इस पर्व को मना सके, वो बहनें बड़े मन से बना सके और बहनों उस पर्व को बड़े मन से संपन्न कर सकें। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े मन रख करके उदार मन से सहायता दी है। इसका मैं स्वागत करता हूं, किंतु सरकार को एक सुझाव भी देना चाहता हूं और सुझाव ये है कि यदि यह राशि केवल रक्षाबंधन पर्व के उपहार के निमित्त दी जा रही है, तो जो रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, जो रक्षाबंधन पर्व मानते हैं, जो उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है इन सनातनी परंपराओं में, उसी को ये राशि मिलना चाहिए। जिस रक्षाबंधन के लिए दे रहे हैं और जिसका रक्षाबंधन में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, जो उसको मानते नहीं, मनाते नहीं, उनको देने का क्या औचित्य है? इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि ये उन्हीं को मिलना चाहिए। जैसे गरीब महिलाओं को, निर्धन महिलाओं। रघुनंदन शर्मा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो रक्षाबंधन मनाते हैं, सिर्फ उन्हीं को 250 रुपये मिलना चाहिए अगर रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर दिया जाए। रघुनंदन शर्मा जी का बयान, ये उनका निजी बयान नहीं है। ये बयान आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की उस नफरत की राजनीति के उस विचार का बयान है जो मानवता के पुनीत कार्यों में भी कैसे नफरत फैला के वोट बैंक की राजनीति करने का काम करे। वो लाडली बहना रोज परेशान हो रही है। ये 250 रुपए के लिए हमारी लाडली बहनाएं मोहताज नहीं है, पर मोहताज है इस मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए, जिसकी चिंता रघुनंदन शर्मा जी जैसे नेता कभी नहीं करते हैं। जो मोहताज है इस मध्य प्रदेश के अंदर अपने बच्चे को जन्म देने, वो प्रसूता जाती है जिसे एम्बुलेंस नहीं मिलती है, जिसके हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या, जहां नवजात अपनी जान तोड़ रहे हैं, अपनी जान चली जा रही है, उसके लिए चिंतित लाडली बहना है। मेरा निवेदन है रघुनंदन जी और भारतीय जनता पार्टी के नफरत के एजेंडे को बढ़ाने की जगह मूल मुद्दों की राजनीति करो कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा था कि क्या लाडली बहनाओं को 3000 की बात कही थी, क्या कहा था कि आपने किसानों को फसलों के दाम देंगे। मूल मुद्दों की राजनीति करो, जो मोदी जी गारंटी दे के गए थे उसको पूरा करने का काम करो। ये नफरत और घृणा का जो विचार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, उससे मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती है। वो स्पष्ट है, जब हमने बहन बोला है तो बहन के लिए कर्ज अदा करना सीखो। आपके घर का जो पैसा हो, जिसको देना उसको देना, ये आप तय करना। ये आपके घर का पैसा नहीं, जनता की टैक्स पेयर का पैसा है और आपने ही वादा करा था 3000 का देने का। अब 1250 में ही आपकी जान निकल रही है। स्पष्ट रूप से ये नफरत की राजनीति बीजेपी बंद करे। सर, आपने टैक्स पेयर की बात की, वो भी यही बोलते हैं कि टैक्स पेयर में कहीं ना कहीं जो हज का सब्सिडी मिल जाती है कि वो भी टैक्स पेयर की दी जाती है। मुझे लगता है कि रघुनंदन शर्मा जी मूल मुद्दों से सिर्फ कैसे ध्यान भटका है, इसके अलावा कोई काम नहीं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी। सर, उन्होंने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस लगातार धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी ने धर्म निष्पेक्ष राजनीति की है। बीजेपी ना तो धर्म को समझती है, न धर्म के प्रति भाव को समझती है। वह बीजेपी के अंदर जो स्थितियां है, राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते।
ये रामायण को तो मानते हैं, पर उसकी जिस चौपाई के अंदर लिखा है ना कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता, उस बात को नहीं समझती। मेरा निवेदन है राम के उस चरित्र का चिंतन करे। बीजेपी धर्म की बात करना छोड़ के उस चरित्र का चिंतन करे। सिर्फ नफरत की बातें करना नहीं, राम का भाव था प्रेम का भाव। सबरी की कुटी के अंदर राम पाए जाते हैं, वो केवट के नाव में राम पाए जाते हैं। इस नफरत की जो भारतीय जनता पार्टी की दुकान है, इसमें राम नहीं पाए जाते। इसलिए ये धर्म की राजनीति की बात करना छोड़ दे, मूल मुद्दों की राजनीति करें कि आपने कहा क्या, कर क्या रहे हो, प्रदेश की हालत क्या है, कर्ज में प्रदेश क्यों है। मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति करने के लिए जनता ने बिठाया है। धर्म का काम करने के लिए कई धार्मिक लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी को कोई धार्मिक एजेंडे के लिए नहीं, बीजेपी जो झूठी बातें करके सत्ता में आई उसको पूरा करें, उसके बाद करें। फिलहाल न्यूज रूम 7 में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।